व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्म विद्यया चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। तो हम लोग आज हमने इससे पहले भी स्तुति के 32, 33, 34, 35 श्लोक डिस्कस किए हैं। आज मैं 36 श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब 9वें अध्याय का, पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 36 श्लोक, या यूँ समझ लीजिए 5वां श्लोक भी स्तुति का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षया। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर 3 सिद्धांत हैं जो भीष्म पितामह समझा रहे हैं। अब याद करने वाली बात है, भीष्म पितामह तो महाजन है, अब टीचर रहे, महाजन मतलब टीचर, स्पिरिचुअलिटी के टीचर। अब टीचर जो है उसको हैबिट होती है पढ़ाने की वो बोलेगा भी तो ऐसा लगेगा पढ़ा रहे, तो बहुत अच्छा है। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, साथ साथ हमें भी सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। तो भीष्म पितामह इस 5वें श्लोक में 3 सिद्धांत बता रहे हैं हमें भक्ति के। पहला है, भीष्म पितामह कह रहे हैं व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षया, कि अर्जुन ने व्यभित, व्यभित मतलब खड़े हुए, प्रतना मतलब जारे सैनिक, उनको जब देखा, निरीक्ष मुखम निरीक्ष, उनके मुख देखे। और उन सैनिकों में कौन था? द्रोणा, भीष्म, उसके स्वजन, दुर्योधन, भाई बंधु, रिलेटिव्स, मामा, मतलब पूरा परिवार ही था वहाँ। एक ही परिवार है, पता ही है हमें, कौरव पांडव, पूरा परिवार ही खड़ा है। जब उसने देखा तब वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। निरीक्षा, निरीक्षा का मतलब सिर्फ देखा नहीं होता, ईक्षा मतलब होता है देखना, निरीक्षा मतलब होता है स्टडी, मतलब लॉजिक के साथ देखना, एनालाइज करना सिचुएशन को, परखना। तो अर्जुन ने केवल देखा नहीं द्रोणा भीष्मा को, हाँ ठीक है, अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने कहा देखकर, ओ माय गॉड, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, ये तो मेरे भाई बंधु हैं। अब ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कभी इनसे पहले लड़ाई नहीं की। हमें पता है विराट पर्व में महाभारत के, जब अर्जुन का अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास खत्म हुआ, तो अर्जुन अज्ञातवास के खत्म होने के आखिरी दिन सीधा आखिरी दिन वो दुर्योधन से लड़ने चला गया, क्योंकि दुर्योधन आदि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब मिल के आ गए कि भैया अज्ञातवास के आखिरी दिन से पहले हम उनको ढूंढ के मार देंगे। और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि विराट देश में ये लोग आए, इन्होंने कैंप लगाया और बस अटैक ही करने वाले थे। उसी वक्त खत्म हो गया अज्ञातवास, अर्जुन तैयार होकर धनुष लेके आ गया और उसने सबको हरा दिया, सब चले गए। मगर यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे भी वही सब है, मगर यहाँ पे अब उसको मारना है उनको। वहाँ तो उसने हरा के खदेड़ दिया उनको, मारने की इंटेंशन से नहीं बैठा था वो। यहाँ पे तो उसको मारना है। तो निरीक्षया, उसने स्टडी की सारी सिचुएशन, उसने देखा। तो हाँ, तो देखने का मतलब देखने का मतलब स्टडी करना भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि भी इतनी समस्या हो रही है वहाँ पर, ज़रा जाके देखना क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम को एनालाइज किया उसने, और प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको समझ आया भाई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, अब तो मुझे इनका वध करना है, गुरु का, पिता का, ये प्रॉब्लम है। और वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। यहाँ से जीवात्मा का पतन शुरू होता है। पहला सिद्धांत, जब जीवात्मा भगवान को छोड़ के इस संसार को स्टडी करता है, देखता है, तो कई समस्या और जटिलता में फंस जाता है। अपनी आंखों से देखना शुरू किया। जब भगवान की आंखों से देखेगा सब क्लियर है। भगवान की आंखों से देखता तो लड़ना है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर अपनी आंखों से देखा तो आसक्ति आ गई, संशय आ गए, भ्रमित हो गया। ये पहला सिद्धांत है कि अपनी आंखों से इस संसार को नहीं देखना चाहिए, भगवान की आंखों से देखें। भगवान की आंख से देखने का मतलब शास्त्र चक्षु से देखें, हमेशा संतुष्ट और शांत रहेंगे इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी। और फिर कह रहे हैं भीष्म पितामह, स्वजन वदादि विमुखस्य दोष बुद्धया। अब मैं बता रहा था, उसने देखा और उसने स्टडी किया और उसने कहा भाई स्वजन वध, अपने स्वजनों का वध करना पड़ेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से उसमें आसक्ति आ गई, और उस आसक्ति से विमुखस्य, भगवान के विमुख हो गया।
आसक्ति आ गई, उसने कहा मैं कैसे मारूं, मगर उसको पता है भगवान ही तो धर्म का युद्ध करा रहे हैं, ये भगवान के बलबूते पे तो वो उनके उत्साह से तो लड़ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन से तो ये युद्ध हो रहा है। तो उसको पता है कि भगवान तो कह रहे हैं लड़ो, मगर उसके माइंड में आ गया मैं कैसे लड़ूं, विमुख हो गया भगवान के आदेश से। दोष बुद्धया, और यही बुद्धि का दोष है, ये इसी को कहते हैं कुमति। जब बुद्धि भगवान के आदेशों के विरुद्ध काम करने लगती है तो वो होती है दोष बुद्धि। दोष बुद्धि। तो आप चाहे कितने अच्छे व्यक्ति हो, चाहे आप में कितने अच्छे गुण हो, मगर अगर आप भगवान के शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, भगवान की बात नहीं मान रहे, तो आपकी बुद्धि को दोष बुद्धि ही कहा जाएगा। ये तीसरा सिद्धांत। और दोष बुद्धि के कारण क्या हुआ, सॉरी ये है तो ये आपका दूसरा सिद्धांत हुआ। दोष बुद्धि का कारण क्या हुआ, कुमतिम अहरद आत्मविद्या, कुमति आ गई उसमें, कुमति, इस दोष बुद्धि के कारण उसकी मति कुमति हो गई। कुमति मतलब जो कुतर्क बनाती है मति, वो कुमति होती है। जो बुद्धि उसकी बुद्धि में दोष आ गया कि भगवान की बात नहीं मानूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान कह रहे लड़ना, मुझे नहीं लड़ना, और इसकी मति कुमति हो गई, कुतर्क लगाने लगी। और अर्जुन ने कई आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, भगवान नहीं लड़ रहा, भगवान क्यों नहीं लड़ रहे, हाँ भगवान एक मिनट, पहला पॉइंट वर्णाश्रम खराब हो जाएगा, कई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सारा कुल नष्ट हो जाएगा, श्राद्ध पिंडदान सब बंद हो जाएगा, इतना सारा खून खराबा होगा केवल एक छोटे राज्य के लिए, और इतने सारे मेरे स्वजन और गुरु की हत्या हो गई, तो सबसे बड़ा पाप। इसको कहते हैं कुमति, कुतर्क निकल लगाने लगा। उसको अपने हिसाब से तर्क बिल्कुल सही लग रहे थे, मगर भगवान की दृष्टि में वो कुतर्क है। क्यों कुतर्क है, क्योंकि भगवान के आदेशों के विरुद्ध काम कर रही है। वो ऐसे तर्क निकाल रही है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मगर भगवान का आदेश है लड़ो, मेरी आज्ञा के अनुसार लड़ो, भगवत आज्ञा के अधीन होकर लड़ो, भगवान चाहते हैं मेरी आज्ञा। अर्जुन कह रहा नहीं, इसको कहते हैं कुमति। बैड इंटेलिजेंस, बैड इंटेलिजेंस वो होती है जो भगवान के आदेश, भगवान के शास्त्रों के विधुर, जो भगवान के शास्त्रों के विरोध में अपने तर्क निकालती है। कुमति आ गई, कुमतिम अहरद आत्मविद्या। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने इस कुमति को हरने के लिए, इस गलत तर्कों को हटाने के लिए, अपनी तरफ उन्मुख करने के लिए दोबारा से कि वो उनका आदेश माने, भगवान ने आत्मविद्या दी। आत्मविद्या मतलब आत्मा की विद्या, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और आत्मविद्या मतलब परमात्मा की विद्या, आत्मा की आत्मा जो परमात्मा है उनकी विद्या, मतलब भक्ति की विद्या। आत्मविद्या मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक ये पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, और दूसरा आत्मा की आत्मा परमात्मा, उनसे संबंध बनाना, आत्मा का संबंध परमात्मा से, भक्ति। उस विद्या से भगवान ने उसकी कुमति हर ली, उसकी कुमति को नष्ट कर दिया। ये तीसरा सिद्धांत है। ये तीन सिद्धांत भीष्म पितामह इस श्लोक में बता रहे हैं। एक्चुअली इस श्लोक में भीष्म पितामह ने पूरी गीता को सार रूप में रख दिया एक श्लोक के अंदर। और फिर कह रहे हैं चरण रति परमस्य तस्य मे अस्तु, वही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, ऐसे भगवान जिन्होंने अर्जुन की कुमति हर ली, आपके चरणों में मेरी रति हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। मतलब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कृष्णा सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। गीता का संदेश सुनकर, मतलब भगवान ने 48 मिनट्स, जो जितना भी टाइम था, थोड़े से टाइम में अर्जुन को कन्विंस कर दिया कि तुम गलत सोच रहे हो, मेरी शरण लो और मेरी बात मानो। अर्जुन रेडी हो गया, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान। तो भगवान ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने उपदेश से अर्जुन को सही रास्ते पे लिया है। अर्जुन को ही नहीं, करोड़ों लोगों को आगे इस उपदेश से उनको भगवान सही रास्ते पे लाए, और अभी भी ला रहे हैं, अपनी शरण में ले रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान भगवान जो कि सुप्रीम इंटेलिजेंट है, उनकी शरण कौन नहीं लेगा। बल्कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान आपका संदेश तो एक तरफ, मैं संदेश से आसक्ति नहीं चाहता केवल, मैं तो संदेश को बोलने वाले से आसक्ति चाहता हूँ, आपसे, मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ। बस मेरे को यही आशा है कि जन्म पे जन्म होते रहे, मगर
आपकी चरणों में मेरी रति बनी रहे, आपसे प्रेम बना रहे। कौन ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं करेगा जो कि सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, सुप्रीमली हैंडसम है और जो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मैं ईश पितामह की यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।